हिमालय की पुत्री पार्वती बचपन से ही भगवान शिव को अपना पति मानती थीं, लेकिन यह कोई साधारण प्रेम नहीं था। यह एक दिव्य और गूढ़ कथा थी जिसमें भक्ति, तपस्या, बलिदान और आत्मशक्ति की पराकाष्ठा छुपी हुई थी। देवी सती, जो पूर्व जन्म में शिव की पत्नी थीं, जब पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर योगाग्नि में विलीन हो गईं, तब भगवान शिव ने वैराग्य धारण कर लिया और योग में लीन हो गए। वे संसार से विमुख हो चुके थे। इसी बीच देवी सती ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया, पर इस बार उनका उद्देश्य केवल शिव से विवाह करना ही नहीं था, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित करना था। देवी पार्वती ने बचपन से ही शिव की भक्ति शुरू कर दी थी। वे नित्य उनके नाम का जप करती, शिवलिंग पर जल चढ़ाती और मन में सदा उन्हें ही पति रूप में स्वीकार करती। लेकिन जब उन्हें ज्ञात हुआ कि भगवान शिव इस संसार के सारे सुखों और रिश्तों से दूर हिमालय की गुफाओं में साधना कर रहे हैं, तब उन्होंने निश्चय किया कि वे उन्हें अपने तप से प्राप्त करेंगी। यह निश्चय कोई साधारण निर्णय नहीं था। एक राजकुमारी होते हुए भी उन्होंने महलों का सुख त्याग कर कठोर तपस्या का मार्ग चुना। देवी पार्वती ने घने जंगलों में जाकर पहले केवल फलाहार पर, फिर पत्तों पर और अंत में निर्जल उपवास करते हुए वर्षों तक तप किया। उन्होंने अपने शरीर को इतना तप से तपाया कि उनका नाम ही अपर्णा पड़ा, जो बिना पत्ते के भी तपस्या करें। उनकी तपस्या ने देवताओं को भी चौंका दिया। ब्रह्मा और विष्णु ने आकर उन्हें वरदान देने की बात कही, लेकिन पार्वती ने कहा कि उन्हें कोई वरदान नहीं चाहिए, केवल शिव को पति रूप में चाहती है। देवता भी इस दिव्य प्रेम और संकल्प के आगे नतमस्तक हो गए। दूसरी ओर भगवान शिव योग में लीन थे, लेकिन पार्वती के तप की ऊर्जा उनके ध्यान तक पहुंच चुकी थी। देवताओं ने यह जानकर कि शिव ही ताड़कासुर के वध के लिए उत्पन्न होने वाले कुमार कार्तिकेय के पिता हो सकते हैं, उन्होंने कामदेव को शिव के ध्यान को भंग करने भेजा। कामदेव ने पुष्पबाण चलाया, लेकिन शिव के तीसरे नेत्र ने उन्हें भस्म कर दिया। हालांकि शिव को जब पार्वती की तपस्या का भान हुआ, तो उन्होंने परीक्षा लेनी चाहिए। वे एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर पार्वती के पास आए और बोले, तुम एक योगी से विवाह क्यों करना चाहती हो? वह भूतों के संग रहता है, गले में नाग धारण करता है, तुम्हारे योग्य नहीं। पार्वती ने हंसते हुए उत्तर दिया, यदि वे श्मशान में रहते हैं तो मैं भी वहां रहूंगी, भस्म लगाते हैं तो मैं भी वही करूंगी। मेरा मन और आत्मा उन्हें ही चाहती है। यह सुनकर शिव प्रसन्न हो गए और अपना असली रूप प्रकट किया। उन्होंने देवी पार्वती को स्वीकार किया। दोनों का विवाह अत्यंत भव्य रूप से संपन्न हुआ। यह विवाह केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं था, यह शक्ति और शिव का संपूर्ण ब्रह्मांडीय संतुलन था। यह दर्शाता है कि प्रेम केवल भावनात्मक आकर्षण नहीं होता, बल्कि वह तप, समर्पण और आत्मबल की चरम सीमा होती है। देवी पार्वती की यह कथा हमें सिखाती है कि यदि संकल्प सच्चा हो, भक्ति दृढ़ हो और तपस्या निःस्वार्थ हो, तो स्वयं ब्रह्मांड भी झुक जाता है। पार्वती ने केवल एक योगी से विवाह नहीं किया, उन्होंने ब्रह्मांडीय संतुलन स्थापित किया, जो आज शिव शक्ति के रूप में पूजा जाता है। इस रहस्यमय कथा से यह भी प्रतीत होता है कि आध्यात्मिक प्रेम केवल भावनाओं से नहीं, आत्मा से जुड़ा होता है। शिव को पाने के लिए पार्वती ने जिस त्याग, धैर्य और दृढ़ संकल्प का परिचय दिया, वह आज भी हर भक्त, विशेषकर स्त्रियों के लिए एक आदर्श बन चुका है। यह कथा यह भी बताती है कि भक्ति और तप के आगे स्वयं ईश्वर भी झुक जाते हैं। शिव, जो योग और वैराग्य में लीन थे, पार्वती के प्रेम और तपस्या के समर्पण से प्रभावित होकर गृहस्थ जीवन में लौटे। उनका विवाह सृष्टि के सबसे शक्तिशाली ऊर्जा स्रोतों का एकीकरण था। शिव और पार्वती की यह कथा रहस्यमय भी है और अत्यंत प्रेरणादायक भी, जो हमें अपने जीवन के हर मोड़ पर संयम, श्रद्धा और प्रेम का महत्व सिखाती है।